डोजिंगटन की एक रात अचानक अजीब हो गई। बारिश नहीं हो रही थी, हवा भी बंद थी, पर फिर भी हर कोई बेचैन था। धीमू कछुआ अपनी खिड़की के पास बैठा था, आंखें आधी बंद। तभी उसे दूर कहीं हंसी की आवाज सुनाई दी। पर ये कोई सामान्य हंसी नहीं थी, ये ठंडी, खोखली और बार बार दोहराई जा रही थी। धीमू सीधा उठ बैठा। रफ्तार को बताना होगा। दूसरी ओर रफ्तार चीता पूरे शहर में घूमकर पेट्रोलिंग कर रहा था। उसे भी वो हंसी सुनाई दी, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, जैसे कोई अदृश्य जोकर घूम रहा हो। हंसी, बिना कोई दिखे। उसने सोचा। धीरे धीरे शहर के जानवर भी घबरा गए। प्लम बकरी ने कहा कि उसकी दीवार पर अचानक एक जोकर की परछाई आई थी, बिना किसी जोकर के। मेयर गरजू गेंडा ने तुरंत टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई। क्या कोई प्रैंक खेल रहा है? उन्होंने पूछा। धीमू धीरे से बोला, हमें उस पुरानी कोठरी की जांच करनी चाहिए जो झील के पार वीरान पड़ी है। वो जगह डोजिंगटन के बाहर थी, एक पुरानी जर्जर हवेली जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं वहां एक सर्कस आया था, पर आखिरी रात वो सर्कस कहीं गायब हो गया। टीम रवाना हुई। धीमू, रफ्तार, प्लम बकरी और मेयर गरजू। जैसे ही वो हवेली पहुंचे, हवा अचानक चलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चर्र। अंदर चारों ओर सर्कस की चीजें थीं, फटे झंडे, टूटी साइकिल और एक पुराना म्यूजिक बॉक्स। धीमू ने म्यूजिक बॉक्स घुमाया और जैसे ही धुन बजी, वही हंसी फिर सुनाई दी, इस बार और पास से। तभी पीछे से एक पुराना पपेट गिरा, एक जोकर का चेहरा जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। प्लम बकरी ने कांपती आवाज में कहा, दीवार पर कुछ लिखा है, हम लौटेंगे हर बार जब हमें भूला जाएगा। धीमू धीरे से बोला, ये सर्कस हंसता नहीं था, ये हंसी खींचता था, लोगों से, उनकी यादों से। तभी सब लाइट्स झपकने लगी और वो हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, इस बार अलग अलग सुरों में। मेयर गरजू ने जोकर के पपेट को उठाया और जोर से बोला, डोजिंगटन को डराकर तुम कुछ नहीं पा सकते। पर पपेट की आंखों से एक नीली रोशनी निकली और अचानक सब शांत हो गया। धीमू ने जल्दी से म्यूजिक बॉक्स बंद किया। शायद ये ट्रिगर था, हमें इसे यहीं दफना देना चाहिए। टीम ने म्यूजिक बॉक्स और जोकर पपेट को हवेली के नीचे जमीन में दबा दिया और दरवाजा बंद कर बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने कोठरी को ताले से बंद किया, हवा रुक गई। रास्ते में रफ्तार बोला, अब हंसी नहीं आ रही। धीमू ने जवाब दिया, शायद नहीं, पर अगली बार जब कोई हंसी सुने बिना जोकर के, तो समझ लेना कोई याद फिर बाहर आना चाहती है। अगले दिन डोजिंगटन फिर से सामान्य हो गया, पर अब जब भी कहीं से हंसी की आवाज आती, लोग एक बार आसमान की ओर जरूर देखते।